बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 मई बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट में होना और फिर लाहौर हाई कोर्ट पे जाना, और ब्लैक लिस्ट में क्यों नाम डाला गया और अब क्यों ब्लैक लिस्ट से नाम निकलवाना चाहते हैं, बैरून मुल्क फ़रार होना चाहते हैं। बड़ी अहम डिटेल्स हैं, बड़ी अहम दरख्वास्त फ़ाइल की गई है, उस पर मैं आपको उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे रात भर आज वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर के दौरा पर हैं और रात भर लाहौर की मसाजिद में अहम ऐलानात होते रहे हैं। और ये क्या वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो CCPO लाहौर को टास्क दिया है, क्या वाकई CCPO लाहौर अब उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है कि लाहौर की मस्जिदों में ऐलान होना शुरू हो गए हैं माफिया के ख़िलाफ़। बड़ी अहम डिटेल्स हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे मिफ्ता इस्माइल और जो इलेक्शन का ड्रामा आज लगा हुआ है। आप जानते हैं कि NA 249 में जो इलेक्शन हुआ था उस हवाले से मिफ्ता इस्माइल ने दरख्वास्त दी थी रिकाउंटिंग की उनकी दरख्वास्त पहले ख़ारिज हो जाती है और ख़ारिज होने के बाद ये रिटर्निंग ऑफिसर ख़ारिज करता है। बाद में ये अपने लाडले के पास चले जाते हैं और इनका लाडला इनकी दरख्वास्त मंजूर कर देता है, स्टे ऑर्डर जारी कर देता है 30 अप्रैल को। और कहा जाता है कि 6 मई की सुबह 9 बजे सारे फ्रीकैन पहुंच जाएं मौका पर कराची में, जहां पर इनका जो दोबारा से रिकाउंटिंग होगी। आज जब सुबह रिकाउंटिंग शुरू हुई तो आप देखें ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो एक बड़े लेवल की जो है वो एक डाकू पार्टी है। वो क्या हुआ कि जब सारे के सारे बैग्स वगैरह सामने आए तो किसी की सील खुली हुई थी, किसी का कोई मामला था, किसी पर फॉर्म 45 नहीं था। तो अब मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि हमारा जो मामला है, हमारा सिर्फ ये मामला है कि ये जिनकी सीलें खुली हुई हैं इसकी भी कोई वजाहत नहीं है, कोई इनका रिकॉर्ड हमें नहीं दिया जा रहा। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि जो मुस्तरद वोट्स हैं और जो कास्ट किए गए हैं उनको अलग अलग रखा जा रहा है और वो गिनती कर लें। इस गिनती से तो काम नहीं होगा। और ये भी हकीकत है कि जब आपने रिकाउंटिंग की दी है तो रिकाउंटिंग में यही होगा जैसे हम जो है वो पेपर्स में कभी किसी को हुआ हो दोबारा रीचेकिंग की, किसी ने दरख्वास्त दी हो यूनिवर्सिटी लेवल में या कॉलेज लेवल में, तो रीचेकिंग क्या होती थी, जो बोर्ड्स वाले करते थे या यूनिवर्सिटीज़ वाले करते थे, वो रिकाउंटिंग करते थे। दोबारा ये नहीं देखते थे कि एक जो क्वेश्चन है उसके अगर 10 नंबर लगने चाहिए थे तो उसके 5 क्यों लगे हैं, वो ये नहीं देखते थे। वो ये देखते थे कि वो हर सवाल के कितने कितने नंबर लगे हुए हैं, और वही एक फार्मेलिटी होती थी और वो उसी को रीचेकिंग कहते थे, और वो आज तक वही चलता आ रहा है। तो रिकाउंटिंग तो यही होनी थी। उस दिन तो मरीम नवाज़ ने बड़ी बगलें बजाई, बड़ी खुश हुई और बड़ी इनको जमहूरियत उस दिन जो है वो इनकी बहुत जो है वो हाई लेवल पर चली गई थी जमहूरियत। लेकिन आज उनको समझ आई कि ये तो हमारे साथ हाथ हो गया है। सब ने बाइकाट कर दिया सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन, जब रिटर्निंग अफसर ने कहा कि अब क्या करें, वो तो बाइकाट कर गए हैं, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि क्या ये इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर में कहीं लिखा है कि अगर वो बाइकाट कर जाएंगे तो अब रिकाउंटिंग नहीं करेंगे, आप अपनी रिकाउंटिंग करें। वो बाइकाट करते हैं करें, अब उनके पाबंद तो नहीं ना, कोई इदारा उनका पाबंद तो नहीं है। खैर, इलेक्शन कमीशन के जो वहाँ के नुमाइंदे थे उन्होंने शुरू कर दी और काउंटिंग जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जो है वो उसमें और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी बाइकआउट किया हुआ है, बाकी जमातों ने भी बाइकआउट किया हुआ है। अब मज़े की बात यह है कि मिफ्ता इस्माइल ने एक दरख्वास्त फ़ाइल की और मिफ्ता इस्माइल ने यह दरख्वास्त दी है कि रिकाउंटिंग रोकी जाए। ख़ुद रिकाउंटिंग की परमिशन लेने वाले और उसके चैम्पियन बनने वाले अब दरख्वास्त दे रहे हैं कि रिकाउंटिंग रुकवाई जाए। साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दरख्वास्त चली गई है कि इस इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए, और उन्होंने बड़ी बात कर दी है। उनका ये कहना है कि 17,000 वोटर्स ट्रांसफ़र किए गए इस हलके में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, और इन्होंने पूरे सिंध से जो अपने चुने हुए ग़ुलाम थे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उनको यहाँ पर प्रिजाइडिंग अफसर लगवाया और इस तरीके से ये इलेक्शन मैनेज हुआ। इस वजह से ये कलअदम करार दिया जाए। तो ये दोनों दरख्वास्तें देखते हैं क्या आज ही फिर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब शफकत करते हुए जो ये सारा मामला देखते हैं, या चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने जो इनको खुशाब का इलेक्शन दिया है और वो जो मरीम नवाज़ को एक गिफ्ट मिला है, तो क्या मरीम नवाज़ अभी उस खुशी में होंगी और कोई नई धमकी नहीं लगाएंगी, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा।
दूसरी तरफ जो मामला है मसाजिद में ऐलानात का, आप जानते हैं कि कल गिरफ़्तार किया गया था गोगी भट्ट को। गोगी भट्ट का असल नाम है ख्वाजा अकील। ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट, उसके बेटे को भी गिरफ़्तार किया गया था, उसके भाई ख्वाजा रहील के 2 बेटों को भी गिरफ़्तार किया गया था। इसके अलावा इनके जो साथी हैं उनको सदर बाज़ार और इचरा बाज़ार से शेख अशफाक को भी गिरफ़्तार किया गया और फ़याज़ चौधरी को भी गिरफ़्तार किया गया था। इनके घर से 7 राइफ़लें बरामद हुई थी, पिस्टल बरामद हुए थे और इनके ख़िलाफ़ जो है वो एक इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी, इश्तिहारियों को पनाह देने, नाजायज़ असलहा के मुकदमात हैं। इनके ख़िलाफ़ जो तफ्तीशी अफसर हैं मियाँ शफ़क़त, जो कि CIA पुलिस के इंचार्ज हैं, वो इनके ख़िलाफ़ तहकीकात कर रहे हैं। रात पूरे लाहौर की मसाजिद में ऐलानात करवाए गए कि गोगी भट्ट गिरफ़्तार हो गया है। गोगी भट्ट के ख़िलाफ़ जिसको जो शिकायत है वो एक नंबर दिया गया कि इस नंबर पर वो रब्ता करके या इस हेल्पलाइन पर रब्ता करके वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की तारीख़ ही बदल रही है और पाकिस्तान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह तब्दीली आ रही है कि बड़े बड़े बदमाशों को ना सिर्फ गिरफ़्तार किया जा रहा है बल्कि पूरे लाहौर में मसाजिद में ऐलान करवा के आम पब्लिक को कहा जा रहा है कि फिर ना कहना कि हमें इंसाफ नहीं मिला था। आज अगर किसी का कोई मसला है आके कम से कम शिकायत तो दर्ज करवाएं। अब भी अगर वो खौफज़दा रहेंगे और अभी भी वो डरे रहेंगे, सहमे रहेंगे, फिर पुलिस क्या करेगी, फिर इदारे क्या करेंगे। तो मैं भी पूरी जो लाहौर है अपने लाहौरी भाइयों से ज़रूर गुजारिश करूँगा कि आप अपनी शिकायत दर्ज करवाएँ। इंसाफ मिले ना मिले आप कोशिश करें और अगर कोई गिरफ़्तार हो सकता है तो इंशाल्लाह इंसाफ भी होगा। और दिन एक जैसे नहीं रहते और अल्लाह की लाठी बहुत बेआवाज़ है। जिन्होंने जुल्म किए हैं उनको एक ना एक दिन उनका हिसाब भी देना होता है। दूसरी तरफ आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लाहौर पहुँचे हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को CCP लाहौर ने बड़ी डिटेल रिपोर्ट सबमिट करवाई है और उस रिपोर्ट में काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें बेसिक जो है वो पुलिस मेंबरान और अफसरान के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है उस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बड़े खुश हुए हैं। और इमरान खान का ये कहना है कि जिस तरीके से आपने उन लोगों को जो कब्ज़ा माफिया को सपोर्ट कर रहे थे, बदमाशों को सपोर्ट कर रहे थे या उनके आलाकार या सहूलतकार बने हुए थे, उनके ख़िलाफ़ जो आप कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, मैं इस पर खुश हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ग़ुलाम महमूद डोगर इसी तरीके से काम करता रहेगा और लाहौर से माफिया का सफाया कर देगा। फिर जो मामला है शहबाज शरीफ का, शहबाज शरीफ को ब्लैक लिस्ट किया गया था। ब्लैक लिस्ट में आप जानते हैं कि हमज़ा शहबाज जब बैरून मुल्क फ़रार होने लगे थे गिरफ़्तारी से पहले और उनको जब लाहौर की एयरपोर्ट पर रोका गया था तो उस वक्त उसका नाम ECL में नहीं था बल्कि ब्लैक लिस्ट में था। इसी तरीके से जब शाहिद खाकान अब्बासी का बेटा अब्दुल्ला खाकान अब्बासी वो जो है वो ब्लैक लिस्ट में था, उसको भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट से रोक दिया गया था। अब ब्लैक लिस्ट में जब जिसका नाम चला जाए तो ये ब्लैक लिस्ट से क्या मुराद है, बदनामे ज़माना लोगों की जो लिस्ट है, बदमाशों की जो लिस्ट है, क्रिमिनल्स की जो लिस्ट है, जो मशकूक होते हैं कि जो जहाँ जाएंगे तो वहाँ ये शो हो जाएगा कि ये ब्लैक लिस्टेड लोग हैं। ब्लैक लिस्ट जैसे अभी हम देखें ना FATF की बात करते तो हम कहते हैं कि हम अभी ग्रे लिस्ट में हैं लेकिन दुश्मन हमें ब्लैक लिस्ट में धकेलना चाहते हैं। तो ब्लैक लिस्ट का नाम ही इतना जो है वो परेशान कर देने वाला है। अब वो ब्लैक लिस्ट में शहबाज शरीफ का नाम शामिल है 3 केसेस की वजह से, आशियाना हाउसिंग स्कीम, रमज़ान शुगर मिल और मनी लॉन्ड्रिंग केस की वजह से। और शहबाज शरीफ अब बैरून मुल्क नहीं जा सकते। शहबाज शरीफ ने दरख्वास्त फ़ाइल किया लाहौर हाई कोर्ट में कि मैं एक इंतहाई शरीफ नफ्स आदमी हूँ और मैं जो है वो पहले भी बैरून मुल्क गया था और वापस आ गया था, मेरा बैरून मुल्क आना जाना रहता है, मैं बीमार हूँ, अब भी मैंने आना जाना है, लेकिन मेरे लिए रुकावट बनी हुई है ये ब्लैक लिस्ट। और इस ब्लैक लिस्ट में मेरा नाम क्यों शामिल किया गया है इसकी मुझे समझ नहीं आई। मेरे जैसे शरीफ बंदे का नाम तो इनको सुनहरी हरूफ में लिखना चाहिए और शहरों के चौराहों पर लटकाना चाहिए कि अगर किसी माँ ने अपने बच्चे को जन्नती बनवाना है तो वो उनको शहबाज शरीफ की तरह जो है वो उसकी तरबियत करें और शहबाज शरीफ जैसा बनाएं, क्योंकि शहबाज शरीफ तो इतना बड़ा एक साफ़ सुथरा करैक्टर है। मेरा नाम क्यों ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया है, ये एक दरख्वास्त लेकर शहबाज शरीफ पहुँचे लाहौर हाई कोर्ट में। और लाहौर हाई कोर्ट में अब उनकी किस्मत भी बड़ी निराली है शहबाज शरीफ की, और शहबाज शरीफ पर किस्मत की देवी मेहरबान है। अब शहबाज शरीफ की जो दरख्वास्त है वो चली गई है अली बाकर नजफ़ी साहब की कोर्ट में। जस्टिस अली बाकर नजफ़ी साहब की अदालत में कल जुम्मे को इसके ऊपर समाअत होने जा रही है
और जस्टिस अली बाक़ी नजफ़ी साहब वो ऑनरेबल जज हैं जिन्होंने पहले नवाज़ शरीफ को बैरून मुल्क जाने के हवाले से भी वो जो बेंच था उसको हेड फरमा रहे थे, जो वो 50 रुपए वाला स्टाम है। मैं तो अपने ऑनरेबल जज से, वो हमारे सीनियर भी हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, मैं तो उनसे गुजारिश करूंगा हुजूर आप उनको ब्लैक लिस्ट में उनका नाम आपने ख़त्म करना है, आपके पास अख्तियार है, आप समझते हैं कि गैर कानूनी तौर पर ब्लैक लिस्ट में नाम शामिल किया गया है, आप उनको ख़ारिज कर दें। लेकिन एक गुजारिश ज़रूर होगी आपका जूनियर होने के नाते कि इनको, शहबाज शरीफ से एक बात आपने ज़रूर अदालत में पूछनी है कि आप जिसको पहले भिजवाया है अपने बैरून मुल्क, अगर आप इतनी ज़ुबान के सच्चे हैं तो जिसको पहले अपने बैरून मुल्क भिजवाया था वो किधर है, उसका हिसाब ज़रूर मांगिएगा, क्योंकि ये फ्रॉडिये हैं। पहले ये पाँव पड़ते हैं, पाँव पड़ के रिलीफ़ लेके जब ये एयरपोर्ट पर जाते हैं तो ये फिर जो है वो कुछ और दिखा के ही बहर जाते हैं और कहते हैं कि हाँ आपने हमारा क्या बिगाड़ दिया। तो खुदा के लिए, और इसके ऊपर हमारी ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये कहना है कि धोखा देकर गए हैं, फ्रॉड करके गए हैं, पूरे निज़ाम के ऊपर जो है वो तमाचा मार के गए हैं। तो इसका ख्याल ज़रूर रखना होगा। हम देखते हैं कि कल क्या होता है और क्या शहबाज शरीफ बाहर जाना चाहते हैं, ये बाहर जाने की तैयारियां हो रही हैं। जो भी डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हम नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।